खबर की कर लेते हैं। ममता बनर्जी को सुप्रीम झटका लगा है। कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर समझाएंगे। ममता बनर्जी को सुप्रीम झटका। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका खारिज। कानूनी दांव पड़ा कमजोर। पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व का भी सवाल बन गया है। जहां टीएमसी अपनी सत्ता बचाने की चुनौती में है तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ सत्ता में आना चाहती है। लेकिन चुनाव परिणाम से पहले टीएमसी को झटके पर झटका लग रहा है। सबसे बड़ा झटका कानूनी मोर्चे पर लगा है, जहां ममता बनर्जी को लगातार निराशा हाथ लगी है। पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने मतगणना व्यवस्था को लेकर टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही आश्वासन दे चुका है कि 13 अप्रैल का सर्कुलर पूरी तरह लागू होगा, जिसमें केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति होगी। यानी अदालतों से राहत की उम्मीद खत्म होती दिख रही है और टीएमसी का कानूनी दांव कमजोर पड़ गया है। चुनाव आयोग के द्वारा जब तमाम दलीलों को रखा गया, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। कुल मिलाकर 4 मई की मतगणना से पहले जो तस्वीर बन रही है वो ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए सहज नहीं है। एग्जिट पोल का दबाव, अदालतों से राहत न मिलना और ईवीएम को लेकर उठा विवाद, तीनों ने सियासी माहौल को और भी पेचीदा बना दिया है। हालांकि बंगाल की राजनीति में आखिरी पल तक कुछ भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल संकेत यही दे रहे हैं कि सत्ता की राह आसान नहीं है। अब सबकी नजरें नतीजों पर टिकी है। क्या ममता बनर्जी फिर वापसी करेंगी या भारतीय जनता पार्टी इतिहास रच देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, इस बार का बंगाल विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी काफी आक्रामक तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमला करते भी रहे। अब हम आपको समझाते हैं टीएमसी को लगे सुप्रीम झटके को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी की याचिका खारिज हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी की याचिका खारिज हो गई, जिसमें काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती दी गई थी। मतलब टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को अधिकारी चुनने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने ये कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर का चयन ईसीआई का विशेषाधिकार है। चुनाव आयोग का सर्कुलर पूरी तरह से वैध पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के सर्कुलर पर रोक नहीं है। अब इस मामले में कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गड़बड़ी की आशंका जैसे आरोप लगाना उचित नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि हर काउंटिंग सेंटर और हर एक काउंटिंग टेबल पर विपक्ष के एजेंट मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी गई थी इस मामले को लेकर के, उन्हें लगा था कि वहां से कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। बढ़ते